तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः। इस क्षेत्र जैसे जड़ और चेतन है, सांख्य के दृष्टिकोण में प्रकृति और पुरुष है, वैशेषिक दर्शन के निगाह में जड़ और चेतन है, सदगुरु कबीर साहब के निगाह में काया और हंस है, उसी तरह से गीता की दृष्टि में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र कौन है? शरीर। और क्षेत्रज्ञ कौन है? इस शरीर में रहने वाला चेतन तत्व आत्मा, जो इस क्षेत्र का मालिक है। तो क्षेत्र का मालिक क्या कहलाता है? क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो जिसको शुद्ध संस्कृत रूप में क्षेत्र कहा गया, उसी को कबीर साहब चूंकि लोक संत थे, अपनी विचारधारा को लोगों के बीच में लोक भाषा के रूप में प्रवाहित करते थे और संस्कृत से थोड़ा सा दूरी बना करके रखते थे। उनकी दृष्टि में संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। साहब कहते थे संस्कृत एक कुएं का पानी है, लेकिन लोगों की जो बोली जानी आम बोलचाल की भाषा है वो बहता हुआ पानी है। तो शुद्ध संस्कृत शब्द को भी कबीर साहब अपनी भाषा में ढाल करके लोगों के बीच में कुछ बात सुनाया करते थे। तो चूंकि उस संस्कृत का क्षेत्र है और कबीर साहब लोक भाषा में अपनी बात रखते हैं, तो क्षेत्र की तो बात करेंगे नहीं, खेत की बात करेंगे। तो इस देह रूपी क्षेत्र अर्थात इस देह रूपी खेत में हमें और आपको खेती करना है। क्या खेती करना है? गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछिए। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। क्या कहा? तुलसी यह तन खेत है। गीता की भाषा में क्षेत्र कहिए, कबीर साहब और तुलसीदास जी की भाषा में इसको खेत कहिए। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। पाप पुण्य दो बीज है, जो बोवे सो लहे निदान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा खेत है, इसमें मन वचन और कर्म किसान है। पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा, सुसंग और कुसंग, सुकर्म और कुकर्म, ये बीज है। इस तन रूपी खेत में मन वचन किसान के माध्यम से जिस भी प्रकार के कर्म का बीज बोओगे, अच्छे कर्म का बीज बोओगे तो फसल कैसा कटेगा? अच्छा वाला। अब बुरे कर्म का यदि बीज बोओगे तो फसल कैसा कटेगा? बुरा वाला। कबीर साहब ने बीज में किसे गिना? बबूल और आम का। करे बुराई सुख चाहे। यदि इस तन रूपी खेत में आपने बुराई का बीज छीटा तो परिणाम में कभी अच्छाई का फल नहीं मिल सकता। यदि आपने इस तन रूपी खेत में मन वचन कर्म किसान से आपने बबूल का बीज छीटा तो आपको आम का फल किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। कबीर साहब ने कहा कि अपने तन रूपी खेत में मन वचन कर्म किसान से तुम कौन सा बीज बोते हो, उसी बीज के ऊपर में तुम्हें फल मिलने की संभावना है। वही फसल काटोगे जो तुम बीज बो रहे हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम आम जैसा सरस फल तो चाहते हैं, मीठा परिणाम तो चाहते हैं, लेकिन बोने के वक्त में हम बबूल का कांटा लगाते हैं। तो कबीर साहब का प्रश्न है, करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे को। खेती करने के वक्त में रोपे पेड़ बबूल का, तो फसल काटने वक्त में आम कहां से हो। बबूल का बीज यदि तुम बोते हो तो आम का फल तुम्हें खाने का, आम का फसल काटने का तुम्हें क्या हक है? यदि आम का फल, चूंकि दर्शन शास्त्र यह कहता है यदि तुम फल को बदलना चाहते हो तो तुम्हें बीज बदल देना चाहिए। फल बदलने की आशा करते हो और बीज को बदलते नहीं हो, तो नीति का नियम यह कहता है, कौन कहता है कि जालिम, जालिम मन गुनाहगार, कौन कहता है कि जालिम उम्र भर रोता नहीं,
नेक कर्मों का कहो क्या, नेक फल होता नहीं, कौन कहता है कि जालिम। इसमें कड़ी है एक ठो। बोया जिसने फसल भांग की, धान वो कैसे काटेंगे। बता दीजिए, खेती ही जिसकी गड़बड़ हो वो बढ़िया फसल कैसे काटेंगे। बोया जिसने फसल भांग की, भांग समझते हैं ना, हम समझ रहे हैं, भांग बथवा। बोया जिसने फसल भांग की, धान वो कैसे काटेंगे। नियम क्या कहता है, काटेगा जिसने जो बोया, काटेगा जिसने जो बोया, विधि का विधान यही, कौन कहता है कि जालिम। उम्र भर रोता नहीं, नेक कर्मों का कहो क्या, नेक फल होता नहीं, कौन कहता है कि जालिम। कौन कहता है दुनिया में कि जालिम उम्र भर नहीं रोता। कौन कहता है इस दुनिया में कि नेक कर्मों का फल नेक नहीं होता। कौन कहता है कि बुरे कर्मों का फल इस दुनिया में बुरा नहीं होता। कौन कहता है कि बबूल का बीज लगाने पर आम का फल मिल सकता है। नहीं, करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। तो यह तन जो हमारा खेत है, इस तन रूपी खेत में सदगुरु कबीर साहब कहते, मेरे भाई तुम्हें यदि शांति का फल चाहिए तो इसमें विषय का बीज मत लगा। यदि शांति का फल चाहिए तो तू इसमें सतनाम का फसल लगा। यदि तुम्हें शांति का फल चाहिए तो तू इसमें सत्संग का बीज डाल। यदि इस तन रूपी खेत से तुम्हें मोक्ष का फल चाहिए तो तू इसमें ध्यान का, भजन का, सत्संग का, साधना का बीज डाल। तब जाकर के तुम इसमें मोक्ष का फसल उगाने का अधिकारी हो सकेगा। अन्यथा मोक्ष की चाहत चाहत ही रह जाएगी, तो तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए सतनाम की खेती करो। दुर्भाग्य है कि हम सतनाम की खेती करते नहीं, खेती करते हैं विषय नाम की, परिणाम चाहते हैं मोक्ष की। खेती करते हैं नशा की, दुर्व्यसन की, झूठ की, चोरी की, हिंसा की, नशा की, व्यभिचार की। अब परिणाम चाहते हैं एकदम परमानंद मिले, परमानंद मिले, सदैव सुख मिले, शाश्वत शांति मिले। ये कैसे होगा? इस शाश्वत शांति का जो फसल तैयार होता है वो सतनाम के बीज से शुरू होता है, वो गुरु ज्ञान के बीज से शुरू होता है, वो भक्ति के बीज से शुरू होता है। तो इसमें भक्ति का फसल लगाइए। सतनाम तो एक शाब्दिक अर्थ है, भावार्थ यह है कि ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का, संयम का, सदाचार का बीज डालिए और उसके परिणाम में जीवन के जो अच्छे अच्छे परिणाम वाले फसल हैं उस फसल को आप प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि नियम यही है कि जैसा बीज बोएंगे उसके परिणाम में वैसा ही फसल काटा जाएगा। लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं, इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ता है कि चाहत सुख, चाहते तो तू सुख हो, चाहते तो तू अच्छा हो, लेकिन दुख संग न छारा। दुख को उत्पन्न करने वाला जो बीज है वो बीज बोना तू बंद नहीं करता है तो तू फिर तुम्हारी चाहत कैसे पूरी होगी। दूसरी बात, खेती करने का एक जो अच्छा नियम है वह नियम क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर कहा है, कृषि निरावही चतुर किसाना, अजिमि बुध तजहि मोह मद माना। खेती करने का एक सच्चा जो अच्छा नियम क्या है कि कृषि निरावही चतुर किसाना, क्योंकि खेती करने वाले को किसान कहा जाता है। तो सत्संग और साधना के मार्ग में, जो साधना में, भक्ति में, संयम के क्षेत्र में जो साधु लगा हुआ है, समझिए कि वो क्षेत्र शरीर रूपी क्षेत्र का एक किसान है वो। अब चतुर किसान हमें बनना, चतुर माने समझदार किसान, बुद्धिमान किसान बनना है हमें, आपको, सबको।
तो एक चतुर किसान, एक समझदार किसान का काम क्या होता है? किसान का काम क्या है? उसका दो काम है। पहला काम कि एक तो खेत में वह अच्छा बीज डाले, बीज डालने के बाद उसकी जो निराई गुराई सिंचाई जो भी समय पर होता है वो समय समय पर करते रहे, खेतों की निगरानी समय समय पे करते रहे कि कोई जानवर आकर के फसल चर ना जाए। अब दूसरा सबसे बड़ा और निगरानी है कि खेत के मेड़ पर बार बार जा करके देखे, निगरानी करे कि उस फसल के साथ साथ खर और पतवार जो उग गया है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में घास फूस कहते हैं, वो जो निकल गया है, तो किसान को क्या करना चाहिए? खेत में बैठ करके सत्यनारायण कथा, किताब, आरती गरीब निवाज, फसल जाए फसल देवा, आप जितना घास फूस है निकल जाइए, ये करने से फसल उग जाएगा? वो नहीं करना होगा। एक चतुर किसान, एक समझदार किसान, एक सफल किसान, चूंकि कबीर साहब आप करे साधु भाई सत्यनाम की खेती की, क्या गाए अभी थोड़ा सा बताइए पंक्ति, क्या गाए? हाँ, साधु भाई खेती करो सतनाम। तो खेती जो आपको सतनाम की करनी, तो ऐसा नहीं कि गुरु से ज्ञान ले करके भक्ति का, सतनाम का, ज्ञान का बीज तो आप डाल लिए और कान में तेल लेके सूत गए, तो गुरु महाराज की कृपा से भवसागर पार हो ही जाएंगे। वो सफल किसान नहीं होगा, वो चतुर किसान, बुद्धिमान समझदार किसान नहीं होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक चतुर किसान का काम क्या है? तो कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। कि जैसे एक सफल किसान, समझदार और चतुर किसान खेत में फसल लगाता है, लेकिन फसल लगाने के साथ, बीज लगाने के साथ उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी खत्म नहीं होती कि बीज छीट दिया कान में तेल लेके सो गए, वो सफल किसान नहीं माना जाएगा, वो विफल किसान हो जाएगा। क्यों? बीज लगा देने पर दो जिम्मेदारी। पहली जिम्मेदारी उस फसल की निगरानी करना, समय पर उसकी निराई सिंचाई गुराई करना। अब दूसरा काम, फसल के साथ साथ जो घास पतवार उग आए हैं, वो एक घास को क्या करना? चुन चुन करके उसको बगल में फेंक देना। जो किसान बार बार अपने फसल की निगरानी नहीं करेगा, बार बार उस घास फूस को निहार निहार करके उखाड़ करके नहीं फेंकेगा, तो उसके खेत में 3 महीना के बाद फसल उपजेगा कि भांग और बथवा? क्या उपजेगा? उपजेगा। तो जैसे यहां चूंकि किसान खेती करने के लिए कहा गया, गोस्वामी जी भी खेती करने के लिए कह रहे हैं, तो वो खेती का प्रारूप अपने जीवन के ऊपर में लागू कीजिए कि जैसे किसान मार्केट से बीज ला करके छींटता है, क्या करने लगे जी? क्या करना है? स्टेज पर भी बैठा कौन है जो लीजिएगा? हाँ, जाइए ना। बैठ जाइए। बोलिए सद्गुरुदेव।